नमस्कार, मैं हूं नजरुल खान। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा और आगे भी स्वस्थ रहे। मैं ऐसी ऐसी कामना करता हूं। मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं। आप हैं, मैं हूं या हम लोग हैं, हम लोग किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी नेता से जुड़े हुए हैं। और आप एक चीज़ देखिएगा कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे कोई भी चीज़ होती है तो बहुत तेज़ी से वायरल होती है और बहुत उस जो चीज़ वायरल होती है उसके फेवर में कई लोग निकल के फिर बहुत तरीके से विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर देते हैं। तो अच्छी चीज़ है जागरूकता। तो ऐसा लगता है कि देश में जागरूक लोग हैं, गलत चीज़ें कुछ होती हैं तो उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब बात आती है एजुकेशन की, और जब बात आती है एजुकेशन पे लूट की, जब बात आती है शिक्षा के व्यापारीकरण की, जब बात आती है शिक्षा को स्कूलों में धंधा बनाकर बेचे जाने की, तो आपका विरोध कहाँ चले जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और किसी न किसी राजनीतिक नेता को आप सपोर्ट करते हैं और खुद को उसका हिमायती कहते हैं, खुद को उसका समर्थक कहते हैं। आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है और उसके बाद प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ता है, तो वहाँ मनमानी तरीके से आपसे पैसे की वसूली की जाती है, शिक्षा का धंधा बनाया जाता है, किताबों पे दलाली खाई जाती है, ड्रेस पे दलाली खाई जाती है, मनमानी तरीके से फीस वसूली जाती है, कोई मापदंड नहीं है, न लाभ न हानि के सिद्धांत पर इनको स्कूल चलाने की मान्यता दिया जाता है। उसके बाद भी ये हर साल लाखों करोड़ों रुपए का लाभ अर्जित करते हैं। बोलने वाला कोई नहीं होता है। ऐसा क्यों? चाहे मुस्लिम धर्म के हों, चाहे हिंदू धर्म के हों, अगर मैं मुसलमान हूं, मेरे धर्म के खिलाफ कोई बात करता है तो मैं 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 लोगों के साथ में माहौल बनाने के लिए सक्षम हूं। मैं अगर हिंदू धर्म से हूं या किसी दूसरी हिंदू धर्म में किसी जाति से हूं और मेरी जाति के खिलाफ कोई टिप्पणी होती है तो उसके खिलाफ भी हम माहौल बनाने के लिए और क्या बोलते हैं, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, वहां तक तो हमारी राजनीति बहुत बढ़िया काम करती है। वहां तक हमारी हमारी जो सेंस होती है, हमारा जो दिमाग होता है वो बहुत बढ़िया काम करता है। हम उसमें बहुत तेजी से एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि जब शिक्षा के बाजारीकरण की बात होती है, जब ये होता है कि आपके बच्चों को स्कूल में लूटा जा रहा है, उस वक्त आपके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती है? आप उस अपने नेता की, अपने विधायक की कॉलर को क्यों नहीं पकड़ते हैं कि तेरे मतलब हमने पूरी जिंदगी तुम्हारे जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा लगाकर और तुम्हारे कारण तुम्हारे विरोधियों के मुर्दाबाद के नारे लगा लगाकर हमने सबसे दुश्मनी मोल ले ली, और जब आज हमें स्कूलों में लूटा जा रहा है, वो भी कोरोना काल में स्कूलों में लूटा जा रहा है, तो तुम्हारे मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रही है? अस्पतालों में जो लूट मची थी अभी सेकेंड वेव में, वो आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। याद रखना। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात कह देना चाहता हूं कि आप लोग कोई भी पालक जो है अपने बच्चों को स्कूल फिलहाल बिल्कुल भी न भेजें। कोई पालक बहुत बहादुर है और उसके 4-5 बच्चे हैं तो वो मैं नहीं कह सकता कि वो रिस्क ले सकता है कि भाई कि अगर उसका एक बच्चा मर जाएगा तो शायद उसको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन मैं उनको भी मना करूंगा कि भैया तकलीफ तो तब भी होगी आपको, तो आप ज़बरदस्ती अपने बच्चों को कलेक्टर बनाने के लिए, 1 साल में कलेक्टर बनाने के लिए स्कूल मत भेजिए। ठीक है, सब्र करिए, बच्चों को घर में पढ़ाइए। और जो बहनें हमारी घर में बच्चों से थक गई हैं, बोर हो गई हैं, या जो हमारे क्या बोलते हैं पालक हैं, जेंट्स हैं, वो बच्चों से थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि थोड़े दिन और थक लो। जब तक कि बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है, बच्चों को टीके नहीं लग जाते हैं, थोड़ा सा ये कोरोना का माहौल खत्म नहीं हो जाता। अभी आपको मैं बताऊं, ये नॉर्मल सा बुखार, नॉर्मल सा वायरल जो चला है, यूपी में करीब करीब सैकड़ों बच्चे मर गए। ठीक है, हमारे यहाँ भी मर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी, हर स्टेट का यही हाल है। एक छोटा सा वायरल खांसी सर्दी को, और तो फिर आप ये सोचिए कि कोरोना महामारी, इसके बारे में गवर्नमेंट करोड़ों रुपए प्रचार में खर्च कर रही है कोरोना से बचाव के लिए। अच्छा, एक चीज़ समझ में नहीं आता, जिस तरीके से सरकार बोलती है नशा नहीं करना है,
और खुद ही नशे का धंधा करवा रही है, खुद ही उसका लाइसेंस दे रही है। उसी तरीके से तो कहीं ये नहीं है कि खुद ही कोरोना फैलवा रही है और खुद ही ऐड कर रही है कि कोरोना से बचिए, कोरोना से सावधान रहिए। खुद ही स्कूल खोल रही है कि जाइए अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, बच्चे आपके कोरोना से संक्रमित हों, ताकि आपके बच्चे अस्पतालों में भर्ती हों और वहां पर आपके बच्चों के नाम से आपको लूटा जाए, करोड़ों लाखों रुपए, लाखों हजारों रुपए का बिल बना के अस्पताल वाले आपको लूट सके। अरे यार, मैं बोलता हूँ ये कैसी सरकार है, कैसे निकम्मे विधायक हैं, कैसे निकम्मे मंत्री हैं कि इनसे एक शिक्षा माफिया नहीं संभल रहा है और ये देश संभालने की बात करते हैं। मेरा कहना है, और जो पालक हैं, जो पेरेंट्स हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं यार कि आप लोग तो जागरूक हो जाओ। जिन नेताओं की आप जिंदाबाद के नारे लगाते हो, क्यों नहीं उनको बोलते हो, क्यों नहीं उनको धमकी देते हो कि अगली बार तू हमारे बगैर, हमारे सपोर्ट के बगैर चुनाव जीत के दिखाना। आप बोल के तो देखो, उसकी पतलून गीली हो जाएगी, उसकी कुर्सी जब उसके पिछवाड़े से सरकती हुई नजर आएगी तो उसको समझ में आएगा कि ये तो मेरे पूरे समर्थक चले जाएंगे तो मुझे वोट कौन देगा, फिर मेरा प्रचार कौन करेगा। ये नेता एक बार विधायक बनते हैं, करोड़पति बन जाते हैं, आप वहीं के वहीं रहते हैं। अरे यार, अपना फायदा सोचिए। पालक संघ जो मुहिम चला रहा है कि इस आने वाले इलेक्शन में शिक्षा फ्री नहीं तो वोट भी फ्री नहीं, उसमें क्या फायदा है पालक संघ का। और आप ये बोलेंगे कि शिक्षा कैसी फ्री हो सकती है, तो यार सरकार कुछ भी कर सकती है। सरकार शराब बेच सकती है ना, सरकार शिक्षा बिकवा सकती है, तो सरकार शिक्षा फ्री भी कर सकती है। और एक बात ये बताइए आप कि हम लोग ऐसे लोगों को ही चुनेंगे जो शिक्षा फ्री कराए? वोट तो हम ही को देना है, वोट देकर हम ही को चुनना है ऐसे लोगों को ना। तो मेरी बात आप लोग ध्यान से समझिए। आप लोग अपने अपने व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, आप लोग सब फेसबुक वीर हैं, व्हाट्सएप वीर हैं, सड़क पर उतरकर प्रदर्शन नहीं कर सकते शिक्षा माफियाओं के खिलाफ, लेकिन इतना लिख तो सकते हैं कि इस बार शिक्षा फ्री नहीं, चिकित्सा फ्री नहीं, तो वोट भी फ्री नहीं, क्योंकि हमारी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी में चले जाता है। आपको पता है, हम जो पैसा कमाते हैं उसका टैक्स पे करते हैं, फिर उस टैक्स मतलब टैक्स जमा किए गए जो टैक्स पेई पैसे से हम फिर सामान खरीदने जाते हैं तो उस सामान का अलग से टैक्स देते हैं। आप सोचिए हम लोग कहाँ कहाँ टैक्स देते हैं। मतलब एक तो हम जो इनकम कमा रहे हैं उसका इनकम टैक्स दे दिया हमने, उसके बाद हम सामान खरीद रहे हैं तो उस सामान को खरीदते हैं, उसके बाद भी उसका टैक्स देते हैं। हमारी ये यार सरकार हमको फायदा क्या दे रही है, क्या फायदा दे रही है बताइए आप। तो लड़िए, ऐसी सरकार को चुनिए, अपना फायदा सोचिए। शिक्षा फ्री नहीं, चिकित्सा फ्री नहीं, तो वोट भी फ्री नहीं, ठीक है। और जिसमें दम होगा शिक्षा फ्री कराने का, बस उसी को वोट दीजिए। अब आप ये बोलेंगे कि ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा, तो निश्चित तौर पे आप एक शपथ पत्र लीजिए उससे, और वो शपथ पत्र का नोटरी किया हुआ होना चाहिए कि कल के दिन अगर वो कैंडिडेट विधायक बनता है और शिक्षा फ्री नहीं करता अपने विधानसभा में, अब वो कैसे करेगा वो जाने, और नहीं करता है तो उसके खिलाफ में उसको पद से हटाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की जाए कि क्योंकि शपथ पत्र दिया है, शपथ पत्र झूठा दिया उसने और वो कोर्ट के सामने शपथ पत्र देगा, ऐसे ही व्यक्ति को आप अपना कीमती वोट देंगे। मेरा आप लोगों से निवेदन है, जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं, यूपी इलेक्शन भी आ रहा है, यूपी इलेक्शन में पालक संघ, जबकि हमारा प्रदेश नहीं है लेकिन हमारे देश में तो है, तो हम वहां पर भी पालक संघ जो है ये मुहिम चलाने जा रहा है कि शिक्षा फ्री मांगो, चिकित्सा फ्री के लिए लड़ो, उसके नाम पे वोट दो। ये क्या है यार कि मैं मुसलमान हूँ तो मुसलमानों मुझे वोट दे दो, मैं हिंदू हूँ तो हिंदू हो मुझे वोट दे दो। अब एक बात बताइए, अगर मैं मुसलमान हूँ और मुसलमानों का वोट ले रहा हूँ और बोलूँ कि मुसलमानों मुझे वोट दो, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है ना कि मुसलमानों को एजुकेशन और मेडिकल तो फ्री दूँ। उसी तरीके से अगर आप हिंदू हैं और हिंदू कह रहे हैं कि सारा हिंदू वोट आपको मिल जाए, तो निश्चित तौर पे आप हिंदुओं की तो एजुकेशन को और क्या बोलते हैं मेडिकल फैसिलिटीज को फ्री करो। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की सरकार, हमारे भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि ये छत्तीसगढ़िया सरकार है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ को ही लूट रहे हैं, छत्तीसगढ़ को ही बर्बाद कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं। आपको बता दूं, सबसे ज्यादा शराब पीने वाले छत्तीसगढ़ में जो लोग हैं वो छत्तीसगढ़िया हैं, लोकल लोग हैं। भूपेश बघेल सरकार शराब बेच रही है ताकि वो बर्बाद हो जाए, एजुकेशन महंगा कर रही है, और ये जो दिखावा का काम किया जा रहा है, एक एक जिले में एक एक स्कूल खोला जा रहा है। आप सोचिए एक एक जिलों में प्राइवेट स्कूल कितने खुले हुए हैं, गली मोहल्लों में प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं,
तब भी हमारे पास स्कूलों की कमी हो रही है और सरकार एक स्कूल का झुंझुना दिखाकर चूतिया बना रही है, मूर्ख बना रही है लोगों को। तो समझिए भूपेश बघेल की कथनी और करनी में कितना फर्क है। आप ऐसे व्यक्ति को मंत्री चुने हुए हैं जो 15 साल तक गुमनामी में था, आपने उस पर तरस खाकर उसकी पार्टी को जिताया और उसने क्या दिया आपको? उसने गंगा जल उठाई थी कि हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन कहां की? उसने कसम खाया था कि हम पुलिस वालों को क्या बोलते हैं 1 दिन की छुट्टी देंगे। कहीं किस पुलिस वाले को छुट्टी दी जा रही है ये बताइए। उन्होंने कहा था हम शिक्षा माफियाओं की मनमानी को रोकेंगे, इन्होंने आते साथ शिक्षा माफियाओं को पावर दे दिया कि अपनी फीस को अपने यहाँ अपने मर्जी से पालकों को चुनो, उनकी पालक समिति बनाओ और अपने मर्जी से धड़ल्ले से फीस तय करो और कस के पालकों को लूटो। आपने ऐसे व्यक्ति को चुना है जो छत्तीसगढ़िया कहता है और जहां जितने ठेके हैं, जितने टेंडर हैं, सब बाहरी लोगों को दे के रखा हुआ है इसने। ऐसा होता है छत्तीसगढ़िया। ये छत्तीसगढ़िया सरकार है। तो भाई साहब ऐसी छत्तीसगढ़िया सरकार नहीं चाहिए जो छत्तीसगढ़ की वाट लगा रही हो। तो मेरा कहना है कि इन नेताओं की कथनी करने में कितना फर्क होता है आप समझ लीजिए। उसके बाद भी हम मूर्खों की तरह अगर इन्हीं को बार बार वोट दे रहे हैं तो फिर समझ जाइएगा कि हमारा कहां से विकास होगा यार, हम कहां से तरक्की करेंगे। जो हमारी मूलभूत जरूरतें एजुकेशन और मेडिकल है उसको गवर्नमेंट फ्री नहीं कर पा रही है, तो आप दूसरी चीजों को, ये हमको चावल देना चाहते हैं फ्री में। अरे यार तुम एजुकेशन फ्री में दो, वो व्यक्ति जिसको जो एजुकेटेड होगा वो अपने लिए चावल की व्यवस्था खुद कर लेगा। लेकिन आप जो है चावल 1 रुपए किलो देके उनको आपने क्या कर दिया है, आपने उनको आलसी बना दिया है। चावल फ्री का खाओ और पता नहीं क्या क्या आप फ्री का बांट रहे हो। अरे भैया फ्री का सिर्फ आप एजुकेशन दीजिए, फ्री का सिर्फ आप मेडिकल दीजिए, इसमें कोई आरक्षण मत कीजिए। बाकी और जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, भाई मुझे आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि शिक्षा में और चिकित्सा में पूरे देश के नागरिकों को समान व्यवस्था मिलनी चाहिए, निःशुल्क मिलनी चाहिए। बाकी सरकार जिस चीज में जिसको जो आरक्षण दे रही है उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप लोग अपने अपने विधायकों की या तो चापलूसी बंद कर लो या तो अपने अपने बच्चों की फीस का पैसा ले लो उनसे 5 साल की, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप जो चापलूसी कर रहे हो सही दिशा में कर रहे हो। वरना याद रखिएगा आप अभी भी लूटे जा रहे हैं, आपको आपका नेता लूट रहा है और उसके बाद भी आप उसकी जय जयकार किए जा रहे हैं और आप 1 नंबर के मूर्ख लोग हैं। तो अपने आप को बताइए कि आप मूर्ख नहीं हैं, आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, गलत चीजों का विरोध करते हैं। शिक्षा माफियाओं का विरोध कीजिए, साथ ही साथ शिक्षा माफियाओं को संरक्षण देने वाली सरकार का विरोध कीजिए। भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ से उखाड़ कर फेंकने की तैयारी कीजिए और छत्तीसगढ़ में पालक हितैषी सरकार को लाने की तैयारी कीजिए। और ये याद रखिए, ये मुझसे मत पूछिएगा कि वो पालक हितैषी सरकार कौन सी होगी। आपके बगल का कोई व्यक्ति होगा जो आपके बच्चों की शिक्षा के लिए लड़ रहा होगा, आपके बच्चों को फ्री में चिकित्सा देने के लिए लड़ रहा होगा, निश्चित तौर पे वही आपका नेता होना चाहिए, वही आपका नेता होना चाहिए, आप जिस शहर में भी हैं। क्योंकि ये 2 चीजें अगर आपकी निःशुल्क हो जाती हैं, आपका बच्चा इलाज किसी भी स्कूल किसी भी अस्पताल में करवाएगा उसका पैसा सरकार देगी, आपका बच्चा किसी भी अस्पताल में क्या बोलते हैं स्कूल में पढ़ेगा उसका पैसा सरकार देगी। और साथ ही साथ जितने भी शिक्षक प्राइवेट शिक्षक है उनकी जो सैलरी है वो सरकार जो है रिलीज करे, वो जिम्मेदारी है। क्योंकि शिक्षा दे रहे हैं वो टीचर्स का सम्मान होना चाहिए। और शिक्षा माफिया क्या कर रहे हैं कि अभी कोरोना काल में इन्होंने अपने स्कूलों से मतलब 50-60% टीचरों को निकाल दिया है, लेकिन उनके खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि जो बचे हुए जो निकले हुए टीचर हैं उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है और जो टीचर उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो विरोध इसलिए नहीं कर सकते ताकि कहीं उनको भी स्कूल से निकाल ना दिया जाए। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं चल रही हैं। मेरे भाइयों एकजुट हो जाओ, यूनाइट हो जाओ, शिक्षा माफियाओं के खिलाफ लड़ने में हमारा साथ दो। क्योंकि हम शिक्षा फ्री और चिकित्सा फ्री वाला प्रदेश बनाने के लिए छत्तीसगढ़ को मुहिम चला रहे हैं। इस मुहिम में आपका सपोर्ट हमें चाहिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।